दिल्ली के आउटर जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 765 किलोग्राम गांजा, 4 लाख रुपए नकद, 8 मोबाइल फोन और 126 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान आउटर जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को 20 जून 2026 को एक गुप्त सूचना मिली। इसके बाद इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंधु के नेतृत्व में एसीपी ऑपरेशंस की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने पीतमपुरा स्थित मधुबन चौक के पास छापेमारी कर सबसे पहले अशोक कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास मौजूद 2 बैगों की तलाशी में 22.610 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद थाना रानीबाग में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि अशोक कुमार पहले भी 285 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में हरियाणा के फर्जीख नगर थाने में गिरफ्तार हो चुका है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि गांजे की सप्लाई ओडिशा से की जाती थी और इसका मुख्य सप्लायर बिहार का रहने वाला इंद्रजीत राय था, जो अजीत सिंह के नाम से तस्करी करता था। दिल्ली पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी का लगातार 36 घंटे तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक पीछा किया। आखिरकार 10 जुलाई को लुधियाना से इंद्रजीत राय और उसके साथी नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि लुधियाना के जमालपुर इलाके में किराए के गोदाम में गांजे की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर वहां से 743 किलोग्राम गांजा बरामद किया और गोदाम की देखरेख करने वाले धर्मेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में कुल 765.6 किलोग्राम गांजा, 4 लाख रुपए नकद, 8 मोबाइल फोन और 126 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे ड्रग सिंडिकेट की सप्लाई चेन, गांजे के स्रोत और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। आउटर जिला पुलिस की यह कार्रवाई हाल के समय में दिल्ली में नशा तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24। नशा मुक्त भारत अभियान के अनुसार कार्रवाई करते हुए आउटर डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने एक इंटर स्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 4 अक्यूज को पकड़ा है और 765 केजी के आसपास गांजा रिकवर किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में आप वैल्यू देखेंगे मोर देन अराउंड 230, मतलब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास वैल्यू बैठती है। इसमें जो कार्रवाई की है उसमें टीम में एएसआई जयपाल, एसआई कृष्ण, एसआई राजकुमार, एससी दिनेश मीना, कांस्टेबल आर्यदीप, एससी सुनीता, इसके अलावा एएनटीएफ का तमाम स्टाफ इन्वॉल्व था। 20/6/2026 को इनिशियली केस की शुरुआत होती है, जिसमें एक अक्यूज है अशोक, जिसको इनिशियली टीम ने अरेस्ट किया था, जो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और उससे 22 केजी के आसपास गांजा रिकवर किया था और उसका पहले भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। पहले भी गुड़गांव में वो एक केस में बंद रहा है और उस टाइम उससे 285 केजी के आसपास गांजा रिकवर हुआ था। तो अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद टीम ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, उसके डिस्क्लोजर, उसके और भी पूरी जो उसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे टीम ने बिहार मल्टीपल टीम बनाई और बिहार उड़ीसा तक इसमें रेड करी। टीम ने इनपुट्स को डेवलप किया, उसके बाद जो एक अक्यूज जो फाइनेंशियल इनका ट्रांजैक्शंस और अदर डिटेल्स के बेसिस पे को ट्रैक करना शुरू किया, जिसका नाम पता चला अजीत। उसको ट्रैक करते करते टीम 9/7/2026 को कंटिन्यूस अराउंड 36 आवर्स ट्रैक करते हुए पहुंच जाती है लुधियाना के आसपास अक्यूज का पीछे करते हुए। तो वहाँ पे 3 अक्यूज है जिनका नाम है, जो मेन अक्यूज जिसका नाम अजीत, जिसको पीछा कर रहे थे, उसका एक्चुअल नाम है इंद्रजीत रे अलियास अजीत। ये पटना बिहार का रहने वाला है, 38 साल का है। इसके अलावा दूसरा जो अक्यूज है धर्मेंद्र कुमार, ये लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। और तीसरा अक्यूज है नीतीश कुमार, जो पटना बिहार का रहने वाला है। इन तीनों को वहाँ से टीम अप्रीहेंड करती है और इनसे पूछताछ करती है। तो इनके पूछताछ के बेसिस पे 765 जो रिकवरी है गांजे की, वो एक सुनसान से एरिया में गोदाम से बना रखा है, उससे होती है रिकवरी। इसके अलावा इनसे जो मोबाइल फ़ोन जो यूज कर रहे थे, 8 मोबाइल फ़ोन रिकवर है और 4 लाख के आसपास कैश रिकवर है और 1626 ग्राम के आसपास गोल्ड आर्टिकल्स इनके उससे रिकवर है।
ये एक केस जो टीम ने किया है, एक बड़ा टेक्निकल और मैनुअल और इवन इंटेलिजेंस के बेसिस पे किया हुआ एक बहुत ही अच्छा केस है, जिसमें एक बहुत बड़े नेटवर्क को, जो कि बहुत बड़े मात्रा में गांजा सप्लाई कर रहे थे, उसको बस्ट किया है। गांजा कहाँ से लाते थे और किस सप्लाई किसको करते थे? देखिए, ये जो गांजा है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी भी हमारी टीम कर रही है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगरतला का इसमें आ रहा है कि त्रिपुरा अगरतला से गांजा लाया गया है। और सर, और कौन सी स्टेट से इनके तार जुड़े थे? देखिए, अभी इनके जो हमने जो इनका इंटेरोगेशन किया है उसमें उड़ीसा के भी लिंकेज इनके आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है जिसके अभी मेन अक्यूज ये पकड़े गए हैं। इसमें और भी अक्यूज है जिनको हमारी टीम कार्रवाई करते हुए पकड़ेगी। सोर्स ऑफ ड्रग्स अगरतला है। हाँ, अभी तक जो इस वाले केस में जो सोर्स आया है वो अगरतला आया है। हो सकता है वहां से भी कोई आगे हो, उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। अशोक को कैसे गिरफ्तार किया सर, कैसे शक हुआ? देखिए, अशोक के बारे में, अशोक पहले एनडीपीएस के केस में इन्वॉल्व रहा है गुड़गांव में। आप देखेंगे उससे 285 के आसपास केजी रिकवरी हुई थी उस टाइम गांजे की, और लंबे टाइम जेल में रहा था। अब इस पे डाउट था, फिर बीच में टेक्निकल जो मैनुअल इंटेलिजेंस डेवलप होते हैं उसमें पता चला कि पहले एक अक्यूज है जो कि पहले प्रीवियसली इन्वॉल्व रहा है, वो गांजा देने आ रहा है। तो टीम ने मधुबन चौक के आसपास से इसको बस से उतरते टाइम पकड़ा है, जो इन्फॉर्मर के बेसिस पे। अशोक और अजीत पे मुकदमे पहले से हैं, और बाकी दो का अभी भी उनको हमने कल ही पकड़ा है। उनका रोल देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट के भी मुकदमे होते हैं काफी बार, तो उनकी डिटेल हम कलेक्ट कर रहे हैं। अशोक पे अभी पुराना कुछ ही टाइम पहले का केस है। Sir, this is Harsh Trivedi from Reporter TV. A very obvious question from you is because you said one of these accused was earlier arrested with nearly 285 kg of drugs. Sure. First of all, why was he left free? Because it is a secret offence, and now because he is a repeat offender, any specific measures that you are going to take to prevent him from getting involved in any such matters? देखिए, वो जितनी इन्फॉर्मेशन अभी हमें पता चली है वो बहुत लंबे टाइम जेल में रहा है, मोर देन 3 years, और उसके बाद में जो उसको बेल हुई है उस पर आया है, और उसके बाद में उस पर ट्रैकिंग हमारी टीम कर रही थी। उसी का एक नतीजा है कि उसको हम पकड़ पाए। तो ऐसा उसके रिपीट ऑफेंडर के रिगार्डिंग उसका जो पिछला केस है उसमें भी हम वहाँ की कंसर्न जो पुलिस है उनको इन्फॉर्मेशन करेंगे कि आप अपने केस में इसकी जो बेल कैंसिल हुई है उसको कैंसिल करवाएं। प्लस हमारे केस में उसके इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे और भी जो भी नेटवर्क है उसको जल्दी से जल्दी हम बस्ट कर दें। दिल्ली के अलावा किन राज्यों में है? देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया है, दिल्ली, हरियाणा और कहीं ना कहीं पंजाब में भी ये लोग इन्वॉल्व थे सप्लाई में। प्लस पीछे जहाँ से ये लोग सोर्स कर रहे थे उसमें त्रिपुरा अगरतला का भी आया है, प्लस उड़ीसा का नाम है, स्टेट से आया है। थैंक यू सर। थैंक यू।